नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद के बीच पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव से खास बातचीत। अब खबर विस्तार से। आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण पर्व सरहुल कल झारखंड में धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन राजधानी रांची में विवादों के बीच सरहुल मनाई जाएगी। दरअसल आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल ऐतिहासिक सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण किया, जिसका विरोध आदिवासी समाज लगातार करती आ रही है। राज्य सरकार द्वारा रैंप को कुछ हद तक छोटा किया गया, लेकिन आदिवासी संगठन संतुष्ट नहीं है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सह केंद्रीय सरना मंत्री की प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव ने संथाल हुल एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ राय से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की भावनाओं का ख्याल राज्य सरकार रखे, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और साथ ही साथ अजय तिर्की गुट को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। प्राकृतिक पर्व सरहुल की एक अहम विशेषता है झारखंड में। झारखंड के आदिवासी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन राजधानी रांची में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से फ्लाईओवर रैंप के निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। यह वही स्थल है जहां पे वर्षों से सरहुल की शोभा यात्रा आने की परंपरा है। लोग नाचते गाते यहाँ पे आते हैं एवं अखाड़ा जो पीछे है यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और आदिवासी समाज के अगुवा हम कह सकते हैं गीताश्री उरांव जी मौजूद हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है सरहुल, ये विवादों में आ गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग इसे राजनीति की ओर लेके जा रहे हैं फ्लाईओवर के रैंप के निर्माण। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से तो ये हमारा सरहुल महापर्व आदिवासियों के जो है, आपके चाहे आप झारखंड बोल लीजिए, उड़ीसा बोल लीजिए, बिहार बोल लीजिए, बंगाल, असम में जहाँ पर भी हमारे सरना आदिवासी हैं, हमारा मुख्य सिर्फ दो ही पर्व हैं। एक सरहुल का पर्व आता है इस समय और दूसरा करम पूजा 2 सितंबर के आसपास। दो ही पर्व हैं और इसमें जो इस पर्व के साथ जो ये शोभा यात्रा की जो एक परंपरा जुड़ी है, अब 56 साल 57 साल हो रहे हैं, वो इस बार इसको ग्रहण इस तरह से लगा है कि सबसे पहले तो ये जो सरना स्थल जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये विरासत की जगह है। विरासत इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 तरह के खतियान में जो है ये दर्ज है 46 जिसमें उसमें लिखा हुआ है कागज में, मगर आज की डेट में हम देख पाते हैं कि इसमें से 10 फीट का अतिक्रमण हो चुका है। 10 फीट का हो चुका है, इसलिए सरकारी अतिक्रमण। ये सामने आप देखिएगा, यहाँ पर रैंप दिखेगा, ये रैंप दिख रहा है फ्लाईओवर का, और इसके लिए ये ज़मीन का सरकारी अतिक्रमण हुआ है। ये रैंप जो अचानक उतरा इस वर्ष, वैसे तो पिछले वर्ष से ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि रैंप का शेप चेंज हो रहा है, अगर आप आगे जाइएगा जहाँ तक गुटकों का आपको पिलर दिखेगा, तब तक हाइट बिल्कुल ठीक थी। तब तक लोगों को यही समझ में आ रहा था कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो बात थी ओरिजिनली वही है। मगर जब LNT को गया, ये गुटकों से क्यों कर LNT को दिया गया और उसके बाद फिर इसका जब शेप चेंज होने लगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने देख के उसको विरोध करना शुरू कर दिया। जनवरी में ये उतरा है और मतलब उसके बाद मेरे संज्ञान में भी आया और तुरंत आए इसके बाद, और फिर जो वीडियो बना उस समय का, जो इंजीनियर से बात करते वो सब हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, तो तब लोगों को जानकारी हुई कि अरे बाप रे, इस तरह का अतिक्रमण हुआ है और इस तरह से रैंप हो गया है। तो जो लोग बरसों से यहाँ पर आ रहे हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होकर, यहाँ पर ये मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है हमारे सरना समाज, जहाँ पर जो है उपवास किए हुए लोग जो हैं आके यहाँ पर जल ढाल के परिक्रमा करके अपने विधि विधान से, हमारे आदिवासी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ही अपनी पूजा को सार्थक समझते। तो अब जब एक तो पहला नंबर 1 कि ये 10 फीट के चलते छोटा हो गया, जबकि पहले से ही यहाँ पर के लोगों को, यहाँ के स्थानीय जो यहीं के इस
मौजा के लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्था सरहुल के दिन में करते हैं। वो मतलब बहुत मेहनत हम लोग को करनी पड़ती थी व्यवस्था बनाने के लिए। लोगों का इतना हजूम है और हम लोग का जो आदिवासी परंपरा है, जो नाचते गाते मेन रोड से आते हैं ना, चलते हैं वहाँ से शुरू करते हैं अपनी अपनी जगह से, यहाँ तक नाचते गाते आते हैं और फिर प्रवेश भी इस जो जगह पे उसी तरह से। तो में एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठ रही है कि झारखंड के अगुआ सरकार कहे जाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार इस मुद्दे पर क्यों पहले से मुखर नहीं रही है, और वर्तमान समय में जब आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो वहाँ से जवाब आया है कि हम लोग आदिवासी समाज की इज्जत करते हैं और यह त्यौहार को मनाने का कार्य करे तमाम आदिवासी समुदाय। इसको लेकर हम क्या कहें? हाँ, देखिए समस्याएं जो मैंने आपको अभी बता ही रही थी मैं, कि जो हमारे इस जगह में या हमारी जो अपनी परंपरा संस्कृति रही है घोड़ा की, मतलब नृत्य दल जो है अपना जो करते हुए यहाँ पर आने की, ये परंपरा जो मेरे पिताजी कार्तिक उरांव, बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा ही शुरू की गई। सब सरहुल शोभा यात्रा उन्होंने पहले तो 60 के आखिरी में 67 की बात हुई, उस समय इन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करवाया। पहले 1969 के बाद अतिक्रमण मुक्त करवाया। उसके बाद फिर 70 से यहाँ पर से शोभा यात्रा शुरू की। इसका प्रारूप बना कि नामकुम काके बेड़ों से लोग आत्मा में भी जो सरना स्थल है उसकी भी बहुत मान्यता है, और वहाँ से जो है लोग जुलूस के शक्ल में यहाँ तक, जिसके मेरे पिताजी ने भी शुरू में पैदल चल के वहाँ से हाथमा से यहाँ पर आके शुरुआत की उन्होंने। अब ये जो सिलसिला कुछ 100-125 लोगों के द्वारा जो शुरू हुआ था वो 1000 में गया, फिर लाख में गया, फिर लाखों में चला। 2022 का सर्वे भी बताता है उसमें कि ये टॉप 5 के शोभा यात्रा में शामिल हुआ, जिसमें जो उसमें आंकड़े हैं पेपर में है, वो हमारे पास है 3 लाख के तकरीबन या उससे भी ज़्यादा, हमें 3 लाख रफली उन्होंने डाला है। 3 लाख के तकरीबन जो है यहाँ पर लोग जो शोभा यात्रा में शुरू होते हैं, और उसमें से स्प्लिट करके कई हज़ार लोग, अब मोटा मोटी समझिए 50,000 लोग या 60,000 लोग जो यहाँ तक आते हैं उसी शैली, वही पारंपरिक नृत्य गान करते हुए और यहाँ तक घुसते हैं। और उसके बाद फिर तो पार्टी को इन्वॉल्व करने से फिर क्या होता बताइए। तो ये हमारा सामाजिक मुद्दा है, हमने उसको उसी तरह से समाज के अन्य लोगों से, अगुवाओं से, संगठनों से मिलकर हमने इस मुद्दे के ऊपर आगे जो है विचार करके आगे अपना कदम बढ़ाया है। तो इसमें पार्टी को इन्वॉल्व करने जैसी कोई बात ही नहीं कभी हमारे दिमाग में किसी के भी नहीं आई। सब लोग हैं मगर सब अपना अपना करके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इसको कैसे वो करना है। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री जिनके द्वारा इनको इस बात का समस्या का समाधान की का हम लोगों को आशा है, तो मैंने लिखित रूप से उनको 22 जनवरी को दिया, फिर 24 फरवरी को जब उन्होंने हमारे अन्य संगठनों के साथ में हुआ, उस समय मैंने फ्लाईओवर का रैंप हटाने के लिए और इस सरना भवन की भी जो निर्माण में जो गड़बड़ी है उसके बारे में भी उनको ज्ञापन करके दिया। ये जो अजय तिर्की है के बारे में भी लिख के दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। हम अजय तिर्की का आपने जिक्र किया है, वो भी आदिवासी समुदाय से हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गुटबाजी होने लगी है आदिवासी समुदाय के बीच ही? वो कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो तो अभी मतलब गुड बॉय जो बोल सकते हैं, लॉलीपॉप खाने वाला, खाने वाला वो व्यक्ति है। और वो जो है ऐसे तो ये केंद्रीय सरना समिति जिसकी मैं अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसकी ही एक समिति है बाईलॉज की। केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की उप समिति है जिसको मेरे पिताजी ने स्थापित किया था, और ये आज 21 राज्यों में संचालित है। और मगर केंद्रीय सरना समिति बस सिर्फ सरना समाज के लिए ही सीमित है।
क्योंकि इसका है ही जो आप है, और उसका था कि सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक गतिविधियों का को संचालन, उसको देखने का अधिकार, संरक्षित करने का जो जिम्मा इस समिति के पास है। मगर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल ही दूसरा है। शुरू के लोगों ने जिस तरह से शुरू किया, अब ये व्यक्ति का जो, अगर आप पृष्ठभूमि जाके देखें, बहुत फालतू में अभी हो जाएगा, आपके पास भी इतना स्पेस नहीं होगा। तो गलत व्यक्ति अगर जगह पे बैठ जाए तो उस पद का क्या दुरुपयोग करता है। पद का दुरुपयोग करते हुए जो है, अब आज स्थिति ये बन गई है कि लोग दो गुट में क्या, समाज एक तरफ है, एक तरफ ये अजय तिर्की है। और जो आज जो यहाँ हमने देखा कि वीडियो के माध्यम से पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी गई, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और हम वीडियो अलग से देखते हैं, अजय तिर्की के अगल बगल बाउंसर टाइप के लोग खड़े हैं, जिसका कुछ लोगों ने यहाँ पर ही लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया कि बजरंग दल के लोग भी हैं। एक भी आदिवासी चेहरा उसमें नज़र नहीं आया। और क्या बातें हो रही हैं, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर वॉलंटियर बतौर आएंगे, और अगर किसी ने दाएं बाएं, मतलब कोई आदिवासी जो अगर करता है तो हम उसको सबक भी सिखाएंगे। ये हिमाकत हो गई है लोगों की बोलने, और किसके बदौलत हुई है वो समझ में आ रहा है। वो वीडियो सबके सामने है, आप देख लीजिए। कोई सब मतलब ज़्यादातर युवा तो ऐसे लोगों को पहचानता नहीं है। तो अभी स्थिति ये बना दी गई है कि यहाँ पर जो है जरूर कल कुछ होगा, कि यहाँ पर अजय तिर्की को भी नहीं घुसने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री का भी विरोध हो रहा है। मैम, सरकार की ओर से लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। कल भी आप लोगों ने भी प्रदर्शन यहाँ पे किया था, तो क्या लगता है कल भी छावनी में बदल दी जाएगी इस क्षेत्र को, और आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ऐसा सरकार के द्वारा कल किया गया? चलिए, कल का तो कल देखेंगे। जैसे हमने कल का कल को निर्णय लिया, मतलब जब हम लोग आए, भाई हम लोग आ रहे हैं मुआयना करने के लिए, सब लोग एक साथ यहाँ पर आने की बात थी, जमा होने की बात थी, मीटिंग करने की बात थी। तो फिर जिस तरह का यहाँ पर सारा इंतजाम किया, वो निश्चित रूप से हमें बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, अपमानित करने जैसा लगा, दुखी हुए, और निश्चित रूप से आक्रोश भी बढ़ा कि एक शांति प्रिय एक समाज आज अपनी आस्था केंद्र को बचाने के लिए, और ऐसे जो लोग जो हैं, मैम जानकारी के अनुसार आप लोगों के ऊपर केस भी करने की बात कही जा रही है। करें ना, जरूर करें। मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई थी कि अगर जेल भी ले जाना चाहें तो ले जाएं। सरकार इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है हमारे साथ? क्या हो सकता है हमारे साथ? जब इस तरह का सारे इंतजाम हो सकते हैं तो ये भी कर लें ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर इतना ज़रूर है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है, सभी जितने आदिवासी, बल्कि हेमंत सोरेन जी जिस आदिवासी समाज से आते हैं, वहाँ से भी प्रतिक्रिया इसमें बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ये सब कुछ देखते हुए ये क्या हो रहा है, तो अब समझे सरकार, अगर ये इसको गलत तरीके से हैंडल होगा तो उसके गलत परिणाम बड़े दूरगामी आने वाले हैं। ये समझ लें, ताकत सत्ता अगर हाथ में है इनके, तो उसका दुरुपयोग जैसे अजय तिर्की का हो रहा है, अगर शासन प्रशासन भी करेगा तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी लोग तैयार रहें। इतना हम कहें, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आकर अगर उसके साथ के लोगों को बोलने की अगर हिम्मत हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और हमारे इस शुभ अवसर को, इस पावन अवसर को अगर इस तरह से जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो हम जवाब भी उसको उसी तरह से देंगे। धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से गीताश्री ओराव जी ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि जो प्राकृतिक पर्व है सरूल पूजा, इसमें अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आदिवासी समुदाय तैयार है। संथाल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।